अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस इशू हुआ है पीएमसी को, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आपको इस हवाले से मैं सुनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो बताना था वो ये था कि सिंध हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस to PMC over the announcement of MDCAT 2020 डेट। पीएमसी ने जैसा कि आपको मालूम है कि 29 नवंबर को जो है वो नेशनल एमडीकेट टेस्ट की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। तो इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जो है वो नोटिस जो है वो इशू किया। अब ये नोटिस क्यों इशू किया गया है, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सिंध हाई कोर्ट इशू अ नोटिस टू पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो नोटिस जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जो है वो इशू किया है और इशू की वजह यह है कि टेस्ट डेट इज अनाउंस विदाउट अनाउंसिंग द सिलेबस। सिंध हाई कोर्ट पर जो स्टे था उसमें एक बात ये थी ना, सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया था कि पहले वो अपनी एकेडमिक बोर्ड जो है वो तश्कील देंगे और वो एकेडमिक बोर्ड जो होगी वो टेस्ट लेने से पहले अपना सिलेबस जो है वो क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। क्योंकि इससे पहले ये बात थी कि वो एमसीक्यू जो सिलेबस से आउट होगा स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे, उनको एक ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया जाएगा और उस ऑब्जेक्शन फॉर्म के तहत जो है वो पॉइंट आउट कर सकेंगे कि जो उनके कोर्स से बाहर होगा। तो इस पर सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन में ये बात बताई गई कि टाइम ड्यूरेशन एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो बहुत ही कम होता है और वो स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इस शॉर्ट टाइम में आप उनको ऑब्जेक्शन फॉर्म देंगे और ऑब्जेक्शन फॉर्म में वो पॉइंट आउट करते जाएं कि कौन कौन सा एमसीक्यू जो है वो आउट ऑफ कोर्स है। तो ये बात जो है वो उस पर शदीद एतराज किया गया था। तो इनको ऑर्डर दिया गया कि आप अपनी एकेडमिक बोर्ड जो है वो तश्कील दें और एकेडमिक बोर्ड जो होगी वो एक प्रॉपर सिलेबस जो है वो अनाउंस करेगी और वो प्रॉपर सिलेबस अनाउंस होने के बाद ही टेस्ट होगा। तो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं आया और उन्होंने क्या कर दिए है कि टेस्ट डेट अनाउंस की है। तो आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो पीएमसी को नोटिस इशू किया गया। सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर पीएमसी टू फॉर्मुलेट द एकेडमिक बोर्ड and announce the syllabus approved by the academic board। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को इस नोटिस में ऑर्डर दिया है कि वो एकेडमिक बोर्ड जो है वो तश्कील दें एंड अनाउंस द सिलेबस अप्रूव बाय द एकेडमिक बोर्ड, और एकेडमिक बोर्ड जो है वो प्रॉपर सिलेबस क्या करे, अनाउंस करे। अनाउंस करने के बाद ही फिर टेस्ट कंडक्ट किया जाए। अब इस सारी सिचुएशन में गौर से सुनिएगा, इस सारी सिचुएशन में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान कि कभी जो है वो टेस्ट 18 अक्टूबर को आ जाती है, तो फिर कभी टेस्ट जो है वो डेट 15 नवंबर को आ जाती है, फिर कभी टेस्ट जो है वो अचानक से 29 नवंबर को आ जाती है और फिर जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से जो वो नोटिस इशू किया जाता है, फिर कंफर्मेशन नहीं है, 24 तारीख को फिर फैसला आएगा। अब बच्चे जो है वो क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और स्टडी पर फोकस नहीं बना पाते। तो आइए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि उनको मोटिवेट करने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, द स्टोरी ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। तो इस स्टोरी में ये है कि फ्रॉग का एक ग्रुप जो होता है वो एक जगह से गुजर रहा होता है और गुजरते गुजरते उसमें से 2 फ्रॉग जो होते हैं वो एक गड्ढे में जाकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब एक गहरी जगह में जाकर जैसे ही वो गिर जाते हैं तो ऊपर से बहुत सारे फ्रॉग जो होते हैं वो वहां जमा हो जाते हैं और उन दोनों को देखना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि वो गड्ढा जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और वो फ्रॉग जो है वो ऊपर से वहां जो है वो आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं कि ये गड्ढा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गहरा है। दोनों फ्रॉग जो है वो क्या करते हैं, दोनों फ्रॉग जो है वो कोशिश करते हैं उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, जंप लगाते हैं, दीवारों के इसकी गड्ढे के आसपास की दीवारों का सहारा लेते हुए उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर तक वो कोशिश करते रहते हैं और कोशिश के दौरान
होता ये है कि ऊपर जो फ्रॉग मौजूद होते हैं वो उनको मोटिवेट करने के बजाय वो उनको डीमोटिवेट करते हैं कि ये गरा जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, तुम बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर लो तो भी इसको पार नहीं कर सकते, तुम्हारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ये जो गरा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, दीवार पर कोई सपोर्ट भी नहीं है कि तुम निकल सको। मतलब तरह तरह की डीमोटिवेटेड बातें जो है वो फ्रॉग जो ऊपर जो रह गए होते हैं वो उनको कर रहे होते हैं। दोनों फ्रॉग जो है वो फिर भी कोशिश करते हैं। अब दोनों में से एक फ्रॉग जो होता है वो हिम्मत हार जाता है और हिम्मत हार कर वो बैठ जाता है, कहता है कि ये गरा जो है वो पार नहीं हो सकता। जबकि दूसरा फ्रॉग जो है वो बाकायदगी से क्या करता है, कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है। ऊपर वाले जो फ्रॉग होते हैं वो उसे डीमोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद जो दूसरा फ्रॉग था जो कोशिश लगातार करता रहा वो क्या होता है, वो उस गरे से फाइनली बाहर निकल आता है। और गरे से जैसे ही फाइनली बाहर आ जाता है तो इतने सारे जो फ्रॉग जो ऊपर से मुसलसल डीमोटिवेट कर रहे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि इतनी गहराई वाले गरे से तुम कैसे बाहर निकल आए। तो वो फ्रॉग है वो इशारे से उनको बताता है कि वो सुनने की सलाहियत ही नहीं रखता। वो फ्रॉग जो है वो सुनने की सलाहियत ही नहीं रखता और इशारे से उनको जो है वो क्या करता है, अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम मुझे मोटिवेट कर रहे थे और तुम्हारी मोटिवेशन की वजह से मैं बाहर आया हूं। वर्बली वो नहीं बोल सका लेकिन इशारे से उनको थैंक यू कर रहा होता है। मतलब कहने का मकसद है कि जो पहला वाला फ्रॉग जो है वो हिम्मत इसलिए हार गया कि ऊपर वाले जो लोग हैं वो मुसलसल क्या कर रहे थे, डीमोटिवेट कर रहे थे और डीमोटिवेट करने की वजह से फाइनली उनकी बातें सुन सुनकर वो हिम्मत हार गया। जबकि दूसरा फ्रॉग जो था वो सुनने की सलाहियत ही नहीं रख रहा था और सुनने की सलाहियत ना होने की वजह से वो जो भी कह रहे थे वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था और वो मुसलसल कोशिशों में लगा रहा और फाइनली उसकी कोशिश जो है उसे गरे से बाहर निकलने में मददगार साबित हुई। तो सेम यहाँ यही कहना चाहते हैं, इस स्टोरी से हमें मोरल ये मिलता है कि जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जैसे इस टाइप की जो न्यूज होती है ना, बार बार टेस्ट पोस्टपोन होना नहीं। अब आपने क्या करना है, फ्रॉग की तरह, वो फ्रॉग जो सुनने की सलाहियत नहीं रखता उसकी तरह आपने क्या करना है, फोकस रखना है जब तक के को फाइनल न्यूज ना आ जाए। और आपने यही टारगेट रखना है कि 29 नवंबर को ही एनी हाउ आपका फाइनल टेस्ट है। आपकी टेस्ट सीरीज जैसा कि आपको मालूम है आज से जो है वो शुरू होने जा रही है, तो टेस्ट सीरीज में बाकायदगी उसी तरीके से मेहनत करनी है कि आपकी फाइनल तैयारी जो है, फाइनल रिवीजन जो है वो 29 नवंबर से पहले पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब कौन किसको नोटिस इश्यू कर रहा है, कौन डेट को पोस्टपोन कर रहा है, इस पर आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना, बहरे बन जाना है और मुसलसल जो है वो अपने टारगेट पर क्या करना है, आपने फोकस रखना है और मुसलसल अपनी मेहनत ऐसी कंटिन्यूशन में रखिएगा कि 29 नवंबर को टेस्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और 29 नवंबर से अगर टेस्ट फॉर एग्जांपल पोस्टपोन भी अगर हो जाता है तो आपको मजीद कुछ दिन जो है वो मिल जाएंगे। अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से जो है वो आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।